हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 पढ़ा दिया है, तो उस क्लास को जरूर से जाकर अटेंड करना है। उस चैप्टर में, उस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या समझा दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कुछ बताया, उसमें कुछ डेफिनेशन जो इस चैप्टर में वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। सेकंड थिंग, मैंने आपको रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन के ऊपर बात किया था, जो कि इस चैप्टर का मेन पॉइंट है दोस्तों, तो इसको जाके जरूर से देखिए। एंड थर्ड, मैंने आपको फॉर्मुला बताया था कि आपको याद करना है, इसको नोट डाउन करना है, तो इस चीज को भी आपको समझना है, ठीक है। तो ये चीज आपको लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगा। तो अब लेक्चर नंबर 1 को पहले अटेंड कीजिए, क्योंकि अगर आप लेक्चर नंबर 2 में डायरेक्ट आते हो तो आपको लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ है क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे का रीजन वही रहेगा कि आप लेक्चर नंबर 1 को अटेंड नहीं किए हो, इसलिए लेक्चर नंबर 2 आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लेक्चर नंबर 1 को जरूर अच्छे से अटेंड करिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है इस वीडियो में, सबसे पहला टारगेट जो हमारा इस वीडियो में होने वाला है वो हमारा है क्विक रिवीजन। मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मैं जो आपको रिवाइज कराऊंगा उसके साथ साथ आपको भी बोलना है वीडियो में, ठीक है। आप वीडियो में उसको रिपीट करिए ताकि आपको अच्छे से याद हो। आप जितने बार बोलेंगे उतना अच्छे से आपको याद होगा, तो आप मेरे साथ बोलना, ठीक है। एंड उसके बाद हम आज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन सीखेंगे, बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है उसको सीखने वाले हैं हम इस लेक्चर में, ठीक है। उसको आपको जरूर से देखना है। और क्लास को अगर अटेंड कर रहे हो तो स्टार्टिंग से एंड तक अटेंड करो, ताकि आपका एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। बहुत ही फोकस और बहुत ही ध्यान से क्लास को अटेंड करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब फॉर्मूला को हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो यहाँ देख रहे हो आप, रेडियल वेलोसिटी का इज इक्वल टू dr बाई dt, मतलब r को हमको t के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, इज इक्वल टू r डॉट। r डॉट का मतलब क्या होता है, r का एक बार डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, r का एक बार डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, इसको हम बोलेंगे r डॉट। और यहाँ अगर r डबल डॉट होगा उसका मतलब क्या होता है, r का 2 बार डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, मतलब डबल डिफरेंशिएशन r का t के रिस्पेक्ट में, उसको हम डबल डॉट बोलते हैं। ये नोटेशन आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इसका हम क्या लिखे थे, r d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू r थीटा डॉट। थीटा डॉट आपको समझ आ गया। थीटा का t के रिस्पेक्ट में सिंगल डिफरेंशिएशन, उसको हम यहाँ बोलेंगे थीटा डॉट, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हो आप, यहाँ डबल डिफरेंशिएशन है t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। यहाँ 2 बार है, स्क्वायर है यहाँ पर थीटा का, तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला मैंने जो पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, ये क्या था, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ इसमें 2 फॉर्मूले हैं, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई करना है। किस क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चन अप्लाई होगा, ये चीज आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, r d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2 dr बाई dt, d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। यहाँ एक बार t के रिस्पेक्ट में है इसलिए r डॉट आ गया, थीटा डॉट आ गया, लेकिन यहाँ थीटा का 2 बार t के रिस्पेक्ट में है इसलिए थीटा डबल डॉट, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई r d बाई dt r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू 1 बाई r d बाई dt r स्क्वायर थीटा डॉट। d थीटा अपॉन dt क्या लिख सकते हैं हम, थीटा डॉट। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको आपको जबरदस्ती बैठ के याद नहीं करना है, हम क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, या फिर और प्रैक्टिस करिए, आप लिख लिख के देखिए तो आपको याद हो सकता है। जितना आप अप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स में उतना आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तो आपको ऑलरेडी याद हो गया होगा। रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, dr बाई dt, मेरे साथ साथ बोलिए, dr बाई dt इज इक्वल टू r डॉट। सेकंड क्या होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू r d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू r थीटा डॉट। थर्ड फॉर्मूला d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फोर्थ, पहला इसमें 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या होगा, r d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r dr बाई dt d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू r थीटा का डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। सेकंड फॉर्मूला इसमें 1 बाई r d बाई dt r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू 1 बाई r d बाई dt r स्क्वायर थीटा डॉट। ये चीज आपको बार बार बोलना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन करने के लिए कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा, तो उसमें आपको नोट डाउन आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है।
अब हम छोटा सा रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। वो चीज़ क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में जरूर देखा है, लेकिन लेक्चर नंबर 2 में भी आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम पहले रेडियल और ट्रांसवर्स को समझ लेते हैं। मैं आपको छोटा सा ही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं यहाँ बस डायग्राम बहुत छोटा सा बनने वाला है। आपको लेक्चर नंबर 1 अटेंड करना मस्ट है, लेकिन सेकेंड लेक्चर के लिए आपको रिवाइज करने के लिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट है, मान लेते हैं सपोज ये जो पॉइंट है एक लाइन, मान लेते हैं ये एक्स लाइन है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ बस एक्स प्लेन में, मतलब यहाँ मान लेते हैं एक्सिस भी हो सकता है, तो यहाँ एक कर्व है इस तरीके का। इसमें मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल जो है इसको मूव कराएंगे इस तरीके से। इस पार्टिकल में कर्व कैसे होता है, इस तरीके से कर्व होगा हमारे पास, ऐसे कर्व होगा। कोई भी रस्सी, धागा, चेन कुछ भी हो सकता है, उसमें हम कोई भी चीटी वगैरह चला सकते हैं। तो यहाँ पास मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, इमेजिन करना है आपको। यहाँ टोटल मैकेनिक्स में आपको ओवरऑल पूरा इमेजिन का ही खेल होता है, तो आप अच्छे से इमेजिन करिए वो चीज़ को। यहाँ कोई पार्टिकल है, उसको मैं धीरे धीरे यहाँ से क्या करूँगा, मूव करूँगा। तो किसी पॉइंट पी पे, यहाँ मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट का मैं ज्वाइन करूँगा इसको, क्योंकि पार्टिकल भी यहाँ पहुँचा है। तो हम पहले यहाँ किसी पॉइंट पी पे देखते हैं कि रेडियल डायरेक्शन क्या होता है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होता है, इसे समझते हैं। तो यहाँ पी पॉइंट को मैं यहाँ ओ नाम देते हैं, इसको ओ पी को मैं जोड़ दूंगा इस तरीके से। तो ये जो डायरेक्शन कहलाता है थीटा एंगल में, इसको मान लेते हैं कुछ एंगल थीटा है ये, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो पार्टिकल में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस तरीके से, उसको यहाँ क्या बोलते हैं, रेडियल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रेडियल डायरेक्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियल डायरेक्शन। ओपी इज नोन एज रेडियल डायरेक्शन, शॉर्ट फॉर्म अगर आप समझोगे इसको। इतना छोटी सी बात अभी आपको दिमाग में रखना है, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सेकंड थिंग यहाँ बस ये है कि मैं यहाँ बस थीटा को जिस तरह से इंक्रीज करूंगा, किस डायरेक्शन में इंक्रीज करूंगा, थीटा किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, पहले आप ये बताओ। थीटा किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, थीटा को अगर मैं बढ़ाना है मुझे, तो मैं इस डायरेक्शन में उसको बढ़ाऊंगा। तो जिस डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा वो ये डायरेक्शन है, क्योंकि ऐसे तो बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो जो परपेंडिकुलर होगा, जो रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो रेडियल डायरेक्शन क्या होता है, ओपी इज नोन एज रेडियल डायरेक्शन, इसको नाम क्यों देते हैं इस पॉइंट को, ओक्यू इज नोन एज ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया, रेडियल डायरेक्शन क्या होता है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होता है। ये पार्टिकल था, मैंने इसको मूव कराया। तो अब यही चीज को किसी बुक में क्या किया गया है, इसी चीज को किसी बुक में इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। मतलब तो एक यहाँ भी परपेंडिकुलर है रेडियल डायरेक्शन के, यहाँ पास भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। यहाँ परपेंडिकुलर बनाओ या यहाँ, दोनों तो परपेंडिकुलर ही आने वाले हैं, दोनों का डायरेक्शन भी सेम ही होने वाले हैं। तो ये जो लाइन है ये भी क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी बुक में कुछ और होता है, किसी बुक में कुछ और होता है, लेकिन मतलब एक ही है दोनों का, ठीक है। यहाँ घबराना नहीं है आपको। तो चलिए अब मैं आपको छोटा सा टाइम देता हूँ कुछ सेकंड के लिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर मिलते हैं, ठीक है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ क्या दिया गया हमको, इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर शो दैट द पाथ इज एन इक्विएंगुलर स्पाइरल। इसका मतलब क्या होता है, पहला, इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो रहा है कि रेडियल डायरेक्शन, रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये हमको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन दे दिया गया है। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो समझना है क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, वो पहले समझना है। नॉलेज क्या दिया गया है हमको क्वेश्चन में, इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल है, अगर कोई कर्व है इस तरीके से, तो यहाँ हम पार्टिकल को मूव कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ बस पॉइंट पी रहता है, इसको हम रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है। ये हमको बेसिक चीज मालूम है, ठीक है। ये हमारा हो गया रेडियल डायरेक्शन और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन।
तो यहाँ रेडियल वेलोसिटी क्या होगा, रेडियल शब्द लग गया मतलब जिस डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में रेडियल वेलोसिटी होगा, मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है रेडियल वेलोसिटी ये हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी बोला गया। ठीक है, इतना हमको क्वेश्चन में गिवन दे दिया है। शो दैट द पाथ इज एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल, हमको पाथ को प्रूफ करना है, मतलब ऐसा इक्वेशन आना चाहिए प्रूफ करने के बाद जो कि इक्वी एंगुलर स्पाइरल का होता है। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो पूरा बात हमारे इस चैप्टर में होने वाला है आर और थीटा के फॉर्म में होने वाला है। तो ये भी मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता दिया हूँ कि आर और थीटा पोलर फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए अब हमको मालूम क्या क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, पहले वो लिखते हैं, हमको मालूम क्या क्या है। सॉल्व, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, रेडियल वेलोसिटी इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर डॉट। इसका मतलब क्या हो गया, आर डॉट का मतलब डी आर बाई डी टी। सेकेंड क्या बोला गया, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर मल्टीप्लाई थीटा डॉट। थीटा डॉट का मतलब क्या होता है यहाँ बस आर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, इतना आपको ये फॉर्मूला हम जानते हैं दो। अब क्वेश्चन में गिवन क्या दे दिए गए हमको, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ गिवन दैट रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी। बहुत सिंपल है, अगर एक बार आप सीख गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इस चैप्टर में तो आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप आराम से इजी से कोई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमको दे दिया गया है क्वेश्चन में। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू। इसका वैल्यू क्या क्या जानते हैं हम, इसका वैल्यू रेडियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है यहाँ पर आर डॉट। अब डी आर बाई डी टी आपको समझ लेना है मन में, आर डॉट का मतलब क्या होता है डी आर बाई डी टी। यहाँ प्रोपोर्शनल साइन किसका लग जाएगा, आर थीटा डॉट, इस तरीके से। अब क्या करना है इसमें, इसको हम फुल फॉर्म में लिखते हैं डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ हम कांस्टेंट के लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट के हो गया आर डी थीटा अपॉन डी टी। अब यहाँ से क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया टर्म, तो यहाँ क्या बचेगा डी आर इज इक्वल टू के आर डी थीटा। आर को नीचे शिफ्ट कर दो आप, आर को आर के वेरिएबल के साइड, तो थीटा की जगह कुछ नहीं है, कांस्टेंट बस है, तो 1/r हो जाएगा, इधर जाएगा डी आर इज इक्वल टू के डी थीटा। दिख रहा है यहाँ तक आपको। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड आपको लिखना है। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा ये लॉग आर इज इक्वल टू के, कुछ नहीं है तो थीटा प्लस में कांस्टेंट सी, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सी लगता है। अब लॉग हटाने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर लॉग आर इज इक्वल टू लॉग सी है तो ये तो लॉग यहाँ से हट जाएगा, लेकिन अगर लॉग आर इज इक्वल टू के है सपोज मान लेते हैं, तो आपको यहाँ बस एक्सपोनेंट का यूज करना पड़ेगा ई का। यहाँ अगर आप ई लगा देते हो तो ई का प्रॉपर्टी क्या होता है यहाँ बस कि ई की पावर अगर लॉग है तो यहाँ से ई और लॉग कैंसिल हो जाता है, मतलब एंटी लॉग हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ क्या बचेगा सिंगल आर इज इक्वल टू ई की पावर के। ये एग्जाम्पल है बस। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ बस, यहाँ अगर एंटी लॉग का यूज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ बस ई की पावर लॉग आर इज इक्वल टू ई की पावर थीटा थीटा प्लस सी। ठीक है, अब सी को ब्रेक कर लेते हैं यहाँ से क्या आएगा, ये लॉग कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आर इज इक्वल टू ई की पावर के थीटा प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई में है ये, इसको कैसे तोड़ेंगे हम, ई की पावर सी, डॉट यहाँ बीच में आएगा। मल्टीप्लाई रूल मालूम है आपका, एक्सपोनेंट में प्लस होता है पावर, तो हमने इसको अलग अलग तोड़ लिया इस तरीके से।
अब क्या करना है इसके बाद हम हमारा यहाँ तक आ गया आर इज इक्वल टू ई की पावर के थीटा प्लस डॉट ई की पावर सी, वेयर ई की पावर सी को कांस्टेंट या ए मान लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट ए है, ठीक है। यहाँ बस ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ई की पावर के थीटा डॉट में ए, इसको आप क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू ए ई की पावर के थीटा। दिस इज अवर आंसर, मतलब ये हमारे इक्वी एंगुलर स्पाइरल का इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन हो गया। तो इसको आपको इसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तब आप उसको आपको आराम से नोट डाउन करना है। ये आपको समझ आया कि पहले कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन। Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. तो गाइज अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आप प्रूफ देख सकते हो, क्या करना है हमको, लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन में आर एंड म्यू थीटा ब्रैकेट में लैम्डा प्लस म्यू अपॉन आर, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले इसको हिंदी में अच्छे से आराम से समझते हैं, ठीक है, डायग्राम के साथ समझेंगे। द वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोल रहा है अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब यहाँ बस अलोंग क्या बताया था मैं आपको, अलोंग और परपेंडिकुलर क्या क्या होता है डायग्राम में समझते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पास कोई प्लेन है, इस प्लेन में एक कर्व है इस तरीके से। तो इस कर्व में क्या बोल रहा है वो, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अलोंग, पार्टिकल ने क्या किया, कुछ वेलोसिटी से इस रेडियल डायरेक्शन में मूव किया, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन। तो यहाँ करते हैं एक पार्टिकल जो हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है जो कर्व में मूव कर रहे हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, इस कर्व में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ किसी पॉइंट पी पे पहुंचा है पार्टिकल हमारा, हम क्या करेंगे, इस ओरिजिन से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। इस पॉइंट को नाम देते हैं, यहाँ पास ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, इस पॉइंट का नाम है पी, और ये पॉइंट ओरिजिन है हमारा, इसका वो, और इसका हम सेम नाम रखते हैं एक्स, कैपिटल एक्स, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसके, परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। मैंने आपको बताया था यहाँ पास आर क्या होगा, ये वाला पॉइंट, जो रेडियल डायरेक्शन है, यहाँ रेडियल डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो रहा है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इसके परपेंडिकुलर। अब ये क्या होता है आप बताओगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। यहाँ जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व देख रहे हो आप, इसमें हमने पार्टिकल को मूव कराया। तो अभी तक क्या क्या क्वेश्चन में दिए गए हमको, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन आर लैम्डा आर एंड म्यू थीटा। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसको एक एक करके आपको नोट करना है पहले। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है हमको। गिवन दैट, पहला पॉइंट हमने क्या नोट किया, हमको क्वेश्चन में गिवन है रेडियल वेलोसिटी। अलोंग बोल दिया मतलब रेडियल वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर बोलेगा इसका मतलब क्या होता है यहाँ बस ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये आपको जरूर समझना है, यहाँ वेलोसिटी ऑलरेडी मेंशन है, इसलिए हम यहाँ रेडियल वेलोसिटी फॉर्मूला जानते हैं। आप बताओगे अब क्या होता है रेडियल वेलोसिटी फॉर्मूला, इज इक्वल टू क्या बता दिए गए हमको, रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा आर, और इसका हम फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, आर डॉट, रेडियल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, आर डॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा आर, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट जो मैंने क्वेश्चन से नोट किया। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया, वो ट्रांसवर्स, परपेंडिकुलर मतलब क्या कह रहे हो, वो ट्रांसवर्स को समझाने की क्या कोशिश कर रहे हो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आएगा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ये क्या दिया हमको, म्यू थीटा। अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, जल्दी बताओ आप, चलिए बताइए। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर
थीटा डॉट। ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप, ध्यान से फोकस से क्लास में होना चाहिए आपका ध्यान पूरा क्लास में फोकस से। तो ये हमारा 2 पॉइंट हमने नोट डाउन किया। अब ये क्वेश्चन में कहने सॉल्व करने को क्या बोल रहे हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फाइंड द पाथ मतलब कोई इक्वेशन फाइंड करना है कि किस पाथ में, हमको ये नहीं बताया गया है कि किस पाथ में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, हम तो इमेजिन कर रहे हैं कि इस पाथ में कर रहे हैं, इस पाथ में हमारा पार्टिकल मूव कर रही है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमको फाइंड करना है कि पाथ क्या है, पार्टिकल का जो पाथ है वो क्या है। फाइंड पाथ शो दैट द एक्सेलरेशन अलोंग, मतलब अलोंग बोल दिया मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि हमको बता दिया गया है क्वेश्चन में रेडियल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ जल्दी से। थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है, आगे बात करेंगे इसके ऊपर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आगे हम इसका यूज करेंगे। एंड सेकंड क्या बोल दिया, इन परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, मतलब क्या बोल रहा है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के ऊपर बात कर रहा है, मतलब ये दोनों का वैल्यू हमको ये और ये प्रूफ करके दिखाना है। रेडियल एक्सेलरेशन को हमको ये प्रूफ करके दिखाना है और रेडियल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। इतना आपको समझ आ गया होगा। हमें दिया क्या क्या गया है, यहाँ बस हमको रेडियल वेलोसिटी दे दिया गया है लैम्डा और ट्रांसवर्स वेलोसिटी दिया है हमको म्यू थीटा, इतना हमको गिवन दिया है। हमको फाइंड क्या करने बोल दिया है, प्रूफ करने ये बोल दिया है लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, और वो प्रूफ करना है हमको। इन दोनों को प्रूफ करते हैं तो पहले हमको इतना गिवन दिया, हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आर डॉट अपॉन में आर थीटा डॉट इज इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन में म्यू थीटा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा इसको देखते हैं हम, यहाँ से वैल्यू क्या आ गया हमारा, आर डॉट मतलब क्या होता है डी आर बाय डी टी अपॉन में आर, थीटा डॉट का मतलब होता है डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन में म्यू थीटा। टी टी कैंसिल यहाँ से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू 1/r डी आर अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा आर म्यू थीटा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इस आर को हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/r² और इस म्यू अपॉन लैम्डा, इस म्यू को उधर ऊपर ले आएंगे और लैम्डा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा म्यू अपॉन में लैम्डा 1/r² डी आर इज इक्वल टू यहाँ 1/थीटा बचेगा फिर और डी थीटा। फिर आपको यहाँ क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन म्यू अपॉन लैम्डा बाहर कांस्टेंट, अंदर में 1/r² डी आर इज इक्वल टू 1/थीटा डी थीटा, सामने इंटीग्रेशन। अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, r ऊपर गया r की पावर -2 इंटीग्रेट करेंगे तो -2 + 1 r की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, तो r की पावर ऊपर में -1 बचेगा और नीचे में -1, तो -1/r आया। आपको इमेजिन करना मैं जो अभी बोल रहा था मैं आपको, ठीक है। तो सिंपल है, इसका डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हो, इंटीग्रेशन 1/r² क्या होगा -1/r, तो यहाँ से म्यू अपॉन में लैम्डा आर इस तरीके से हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू लॉग 1/थीटा क्या होता है लॉग थीटा प्लस में कांस्टेंट c। तो यहाँ से आप लॉग थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से हम इसको आप नोट डाउन कर लियोगे डायग्राम को, ठीक है। तो आपको डायग्राम को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो इसके आगे की स्टेप क्या होगा, और यहाँ से हम लॉग थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। रीजन ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का एक रीजन है। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस म्यू अपॉन में लैम्डा आर माइनस कॉन्स्टेंट का c, इस c को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ माइनस c हो गया। अब यहाँ एंटी लॉग का यूज करेंगे सेम पहले क्वेश्चन टाइप का, तो क्या आएगा यहाँ से e की पावर लॉग थीटा इज इक्वल टू e की पावर माइनस म्यू अपॉन में लैम्डा आर माइनस c। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, यहाँ क्या बचेगा थीटा इज इक्वल टू e की पावर माइनस म्यू अपॉन में लैम्डा आर डॉट e की पावर माइनस सी, वेयर e की पावर माइनस सी को क्या मान लेते हैं कांस्टेंट स्मॉल c, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर म्यू अपॉन में लैम्डा आर डॉट सी।
तो यहाँ से ओवरऑल इक्वेशन क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू सी ई की पावर म्यू अपॉन लेमडा आर। ठीक है, ये जो हमारा पाथ आया है इस इक्वेशन, मतलब ये जो पाथ है हमारा, इस पाथ में हमारा पार्टिकल जो है मूव कर रहा था, अभी तक हमने पाथ निकाल लिया। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ पाथ। द इक्वेशन ऑफ पाथ इज क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल टू सी ई की पावर म्यू अपॉन में लेमडा आर। ठीक है, तो ये हमारा पाथ निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, रेडियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये दो निकालना है हमको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमको इसके फॉर्मूले के लिए पहले कुछ टर्म्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में इसका यूज है, डबल आर आता है, आर के ऊपर डबल डॉट आता है ना इसमें, इसका मतलब वही है। तो चलिए पहले आप इतना नोट डाउन करिए, आपको कुछ सेकंड के लिए टाइम मिलेगा, उतने में आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उतने में हम आराम से नोट डाउन करिए पॉज करके, उसके बाद हम आगे देखते हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जरूर से लिखे होंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 इसका बहुत ही बड़ा यूज है आगे। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका डबल डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, क्योंकि हमको ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमको गिवन है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन में इसका फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो उसके लिए हमको मालूम क्या होना चाहिए, डी बाई डी टी, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी क्या बोलते हैं हम, आर डॉट, आर का टी की रिस्पेक्ट में सिंगल डिफरेंशिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डी आर बाई डी टी। तो आप इसका वैल्यू बताओ, आर डॉट का क्या वैल्यू दिया हमारे पास, डी बाई डी टी लेमडा आर। तो यहां से क्या आ जाएगा, लेमडा डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है, तो यहां से आएगा लेमडा आर डॉट। तो यहाँ आर डबल डॉट का वैल्यू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, आर डबल डॉट इज इक्वल टू लेमडा आर डॉट। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया, इस तरीके से कुछ नहीं किया है, ये डबल डिफरेंशिएशन है उसको हमने तोड़ दिया डी बाई डी टी, डी आर अपॉन डी टी में, फिर यहाँ वैल्यू रख दिया, डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या दिया, लेमडा आर। तो यहाँ हमने लेमडा आर का वैल्यू रखा, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, तो लेमडा कॉन्स्टेंट है, आर करेंगे तो डी आर बाई डी टी, फिर यहाँ आर डी आर बाई डी टी क्या लिखते हैं हम, आर के ऊपर एक डॉट। ठीक है, अब सेकंड हमको थीटा डबल डॉट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन में थीटा डबल डॉट का फॉर्म यूज है फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ बस अब आर थीटा डबल डॉट का वैल्यू निकालते हैं। थीटा डबल डॉट क्या होता है, थीटा का 2 बार डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, इसको भी सेम तोड़ते हैं, डी बाई डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। अब यहाँ बस देखो, आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम, थीटा डॉट इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं, डी बाई डी टी म्यू थीटा अपॉन आर। तो यहाँ म्यू क्या है, कांस्टेंट है, और थीटा अपॉन आर में 1 और 2 रूल लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन वाला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूल हमको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, पहले हम आर को नहीं करेंगे, थीटा को टी की रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी टी थीटा, फिर माइनस आर का नहीं हुआ था, अब आर का करेंगे, थीटा एज इट इज, आर का हो जाएगा डी बाई डी टी, फिर आर अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं इसका, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर स्क्वायर, हो जाएगा आर थीटा डॉट डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा, थीटा डॉट माइनस थीटा आर डॉट। ये हमारा आ गया थीटा डबल डॉट अब आपको दो फॉर्मूले मालूम होना चाहिए, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। अब यहां से देखते हैं रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला।
फॉर्मूला क्या होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा सिंगल डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से आर डबल डॉट का वैल्यू क्या है लेमडा आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट का वैल्यू क्या दिया हमारे पास म्यू थीटा अपॉन में आर हमने निकाला था, याद है आपको इक्वेशन नंबर 2 से। इसका वैल्यू क्या था यहाँ पास, ये हो जाएगा हमारा आर थीटा डॉट इज इक्वल टू म्यू थीटा, क्योंकि ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये वाला, और इज इक्वल टू में म्यू थीटा। यहाँ से आर शिफ्ट कर दो नीचे तो क्या आएगा थीटा अपॉन आर। तो यहाँ थीटा डॉट का वैल्यू क्या आ गया म्यू थीटा अपॉन आर। यहाँ से आर आर कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा म्यू लेमडा डी आर अपॉन डी टी माइनस म्यू। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगने से क्या हो जाएगा ये लेमडा आर डॉट माइनस आर म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक सिंगल आर कट जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ क्या बचेगा लेमडा आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में आर लेमडा आर डॉट। अब यहाँ से आर डॉट का वैल्यू पुट करते हैं। अगर आपने नोट किया होगा तो आपको इक्वेशन नंबर 1 देखना है। इक्वेशन नंबर 1 में आपको आर डॉट का वैल्यू मतलब कि रेडियल वेलोसिटी का वैल्यू आपको मालूम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा लेमडा आर डॉट का वैल्यू क्या है यहाँ से लेमडा आर एक बार और आएगा माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये हमारा पहला इक्वेशन जो है रेडियल एक्सेलरेशन वाला प्रूफ हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन प्रूफ हुआ, हमने इसको प्रूफ कर लिया। ठीक, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो, आपको कुछ सेकंड टाइम मिलेगा। यहाँ जो हम थीटा डबल डॉट निकाले थे, इसमें क्या करते हैं हम थीटा डबल डॉट वैल्यू पुटअप करते हैं और सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू अपॉन आर स्क्वायर आर थीटा डॉट का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया क्या होता है म्यू अपॉन आर थीटा। अभी मैंने आपको बताया आर थीटा डॉट का वैल्यू क्या होता है म्यू थीटा। तो यहाँ आपको रखना है म्यू थीटा फिर माइनस थीटा। आर डॉट का वैल्यू क्या होता है दिया था क्वेश्चन में, इक्वेशन नंबर 1 हमारा लेमडा आर। तो यहाँ आपको रखना है लेमडा आर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा ये यहाँ से थीटा कॉमन हो रहा है, तो थीटा डबल डॉट का वैल्यू क्या आ गया म्यू थीटा अपॉन में आर स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा म्यू माइनस लेमडा आर। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ बस मैं क्या करता हूँ फिर से लिखता हूँ एक बार थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू क्या है हमारा म्यू थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हो जाएगा म्यू माइनस लेमडा आर। ये मैंने आपको आगे का समझाने के लिए रखा है, इसको मैं मिटाने वाला हूँ, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो। कुछ नहीं किया, आर थीटा डॉट किएगा, मैंने म्यू थीटा रख दिया है और यहाँ बस लेमडा आर के लेमडा आर कहाँ से है आर डॉट की वैल्यू क्या है लेमडा आर। मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसलिए लिखवाया था कि वो आगे सारे काम आने वाले थे। ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लिए होगे। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमको जो सेकेंड प्रूफ करना है उसकी ओर बढ़ते हैं। अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है इसका 2 इंटू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो वैल्यू सारा पुटअप करते हैं यहाँ से। 2 आर डॉट का वैल्यू क्या होता है लेमडा आर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, आप कॉपी में देखो, आप नोट डाउन किए हो कॉपी में देखो आप। थीटा डॉट का वैल्यू क्या होता है यहां से निकाल लो म्यू अपॉन आर थीटा। फिर प्लस आर थीटा डबल डॉट मैंने क्या निकाला अभी निकाला है, आप उसको भी नोट डाउन किए होगे क्या निकाला है मैंने अभी म्यू थीटा अपॉन में आर म्यू माइनस लेमडा आर। यही था वो।
यहाँ से आर कैंसिल, यहाँ से भी आर कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा 2 म्यू लैम्डा थीटा प्लस म्यू स्क्वायर थीटा माइनस म्यू लैम्डा आर। यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ आर स्क्वायर आएगा तो यहाँ बस एक सिंगल आर बच जाएगा, तो म्यू थीटा अपॉन में आर। तो यहाँ भी क्या होगा, एक आर बचेगा और यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे एक आर बचेगा, फिर ये आर कैंसल। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, एक थीटा, हमने थीटा को मल्टीप्लाई किया था, थीटा बच गया था यहाँ पास, तो यहाँ से वैल्यू आप माइनस करो 2 म्यू थीटा प्लस म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर, फिर माइनस म्यू आर थीटा। आर तो हट गया है तो यहाँ क्या आएगा, म्यू लैम्डा और थीटा, यहाँ भी क्या है, लैम्डा है, तो 2 म्यू थीटा लैम्डा और यहाँ म्यू थीटा लैम्डा दोनों सेम सेम है, तो यहाँ से माइनस कर दो आप, एक बचेगा यहाँ पास म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन में आर। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, म्यू थीटा कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ कॉमन लेते हैं हम, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, म्यू थीटा, अंदर में बचेगा लैम्डा प्लस म्यू अपॉन में आर। तो यहाँ से हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन प्रूफ हो चुका है। क्या है वैल्यू, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू थीटा ब्रैकेट में लैम्डा प्लस म्यू अपॉन में आर। तो ये हमारा जो आंसर आ गया सेकंड, यही हमको शो करके दिखाना था, प्रूफ करके दिखाना था। तो यहाँ पास आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड। बड़े ही सावधानी से इसको नोट डाउन करना है आपको। जब जब मैं आपको नोट डाउन करने बोला हूँ तब तक आपको नोट डाउन करते जाना है और उसको सुधारते जाना है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। कॉपी में नोट्स के फॉर्म में लिखी गई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है आपने सीखा, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपके पास बुक होगा तो आप और क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको और अच्छे से इस चैप्टर में क्लियर हो जाए। इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन सेम बनते हैं, सारे क्वेश्चन सेम बनेंगे आपके लिए, एक भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं हो। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है वो आपको आखिरी में मिलेगा, थोड़ा सोल्व करने का जो पैटर्न है, वैल्यू पुटअप करने का, वो बस चेंज होता है, वो आपको अपने हिसाब से आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें समझना मेन रहता है कि क्या क्या करना है हमको, ये प्रूफ करके दिखाना है, ये समझना मेन है। वो आपको मैंने पूरा A to Z क्लियर कर दिया है। तो आपको अच्छे से समझ के मैंने जो समझाया है उसको अच्छे से समझना है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। लास्ट में आपको फिर से टाइम दूंगा, थोड़ा सा आपको नोट डाउन कर लेना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।